नमस्कार। BVS यादव बोल रहा हूँ। आप सबको गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। सुबह का टाइम है, थोड़ी धुंध छाई हुई है आसमान में। अभी मैं टीवी देख रहा था तो बृजभूषण शरण सिंह की बातें आ रही थी उसके बारे में। वायर की आरफा शेरवानी भी बोल रही थी और गौरव वल्लभ हैं कांग्रेस के नेता, वो भी बातें कर रहे थे। मैं एक बात सोच रहा था कि ये जो लड़कियों के साथ यौन शोषण हुआ है या होता रहा है, या पहले भी कांग्रेस के शासन में भी होता रहा है, जब शासन में लोग होते हैं तब दूसरे के बारे में बिल्कुल परवाह नहीं करते, ना ही वो सोचते हैं। वो अपने आदमी को बचाने की कोशिश करते हैं, और जब शासन में नहीं होते तो पूरे विरोध में होते हैं। ये प्रक्रिया है एक तरह की राजनीतिक प्रक्रिया कि हम सत्ता में रहेंगे तो हम अपनी बुराई नहीं सुनेंगे, और जब सत्ता से बाहर होंगे तो हम खूब बुराई करेंगे। ये समाज है, यहाँ 100 तरह की चीज़ें हुई रहती हैं। बहुत ही निंदनीय है जो लड़कियों के साथ, पहलवान लड़कियों के साथ हुआ। लेकिन मेरी एक बात समझ नहीं आती कि ये जब हुआ है, अब ये कह रही हैं लड़कियां सारी कि बहुत सी लड़कियों के साथ हुआ है, तो जब पहली लड़की के साथ हुआ उस टाइम ये आवाज़ नहीं उठाई इन लोगों ने, या तो दबाव में रहे या डर के रहे। तो अब ये बता रहे हैं कि 15-20 लड़कियों के साथ हुआ है इस तरह का यौन शोषण, यौन अनाचार। तो सिलेक्शन जब होता है इन पहलवानों का या किसी भी आदमी का, या सर्विस में होता है या कहीं भी आप चले जाइए, जब आदमी परेशान होता है, रोज़गार की तलाश में होता है, सपने लेके आता है नौजवान या ये हमारी लड़कियां, तो उस समय इतने दबाव में होते हैं कि ये लोग इनका मिसयूज़ कर लेते हैं, और इतने ताकतवर नहीं होते कि उसका विरोध कर पाएँ। विरोध नहीं कर पाती हैं लड़कियां, और ये चलता रहता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि किसी भी थानेदार की पोस्टिंग होती है या किसी भी सरकारी कर्मचारी की पोस्टिंग होती है तो उसका ट्रांसफ़र होता है। ये DOPT का रूल है कि भाई 2-3 साल में मैक्सिमम उसको हटा दिया जाए वहाँ से। लेकिन इतने लंबे समय तक जब रहता है आदमी तो वो पक जाता है और वो अपराध पे अपराध करता रहता है, और उसका रोकने वाला जो होता है वो भी उसे प्रश्रय देता है कि भाई ठीक है, आप यहाँ रहना चाहते हो, इतने दिन रहो। ये बहुत से मैं नेताओं की बात बताता हूँ आपको। विजय कुमार मल्होत्रा पता नहीं कौन से संघ में रहे हैं, किसी गेम्स में ही रहे हैं, वो लगातार मेरे ख्याल जब तक अभी तक भी हैं, शायद 25-30 साल हो गए। और भी कई हैं, मतलब जो है ओलंपिक के कई गेम्स हैं उनमें जो है अध्यक्ष बने हुए हैं। सरकार उन्हें हटाती नहीं है, पॉलिटिकल मजबूरी होगी। इसका भी कोई एक रूल बनना चाहिए कि भाई आप 3 साल के लिए रहोगे, कम ही पीरियड रखना चाहिए, 5 साल भी ज़्यादा है मैं समझता हूँ। 3 साल का पीरियड हो, या मतलब ऐसे केसेस में समय इतना नहीं देना चाहिए उन्हें कि वो उस सीट पर रहते हुए कंटिन्यू अपराध करते रहें। जब आदमी हटा दिया जाएगा ज़बरदस्ती तो वो फिर वो दूसरा नया आदमी आता है, उसकी नई बातें होती हैं, तो इस तरह से अपराध रुक सकता है। एक तो ये बात है। दूसरा, अभी स्मृति ईरानी के बारे में बात हो रही थी। महिला विकास बाल विकास मंत्री हैं, लाओस में हैं कहीं, पता लगा कि बाहर हैं अभी इंडिया से। उन्होंने कोई बयान नहीं दिया। वो बयान हमेशा उल्टे सीधे देती रहती हैं, मतलब कोई ढंग का बयान नहीं देती। बात पूछो कुछ और बताती है कुछ, कि उस टाइम जो ये हुआ था, बात पूछी जाए बृजभूषण शरण सिंह की और बातें करने लगी कांग्रेस के टाइम की कुछ हो रही। तो
ये नॉन पॉलिटिकल हैं लोग, समाज बहुत बड़ा है, और किस तरह से ये जीत के आते हैं, कैसे आते हैं, ये ताज्जुब होता है। अन्ना आंदोलन के टाइम की बता रहा हूँ मैं कि अन्ना आंदोलन के टाइम जो है, उस टाइम लोगों ने भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम चलाई, और दिल्ली में केजरीवाल आ गए और सेंटर में बीजेपी आ गई, क्योंकि कांग्रेस का विरोध था। कांग्रेस का विरोध करते हुए अन्ना ने आंदोलन किया भ्रष्टाचार के खिलाफ। महाराष्ट्र में भी अन्ना ने कांग्रेस के खिलाफ ही कई बार आंदोलन किए, मैंने ये मंत्री हटाया, मैंने वो मंत्री हटाया। तो ऐसे लोगों के साथ भी कुछ लोग जुट जाते हैं। उसने अपने आप को गांधीवादी घोषित किया और टोपी और सफ़ेद कपड़े पहन के बैठ गए। फौज में सिपाही थे, सिपाही क्या मतलब, वो ड्राइवर टाइप सिपाही जो होता है वो होते। और उसके बाद जो है समझ कम है और बड़ी बड़ी बातें। तो उसके साथ कुछ केजरीवाल जैसे लोग लग गए, जो अवसरवादी लोग हैं केजरीवाल जैसे। और उसके बाद उनकी लड़ाई भी आपस में हुई है। अन्ना ने केजरीवाल को कहा कि भाई मेरी फ़ोटो मत लगाना, मेरी बात नहीं करना, मेरा नाम नहीं लेना। तो केजरीवाल ने कहा भाई केजरीवाल बनिया कास्ट से आता है, बनिया कास्ट के लोग बहुत समझदार पढ़े लिखे होते हैं। उसने कहा इतने दिन आंदोलन किया है तो अब इसका फ़ायदा भी तो उठाया जाए। तो उसके साथ जो जुड़े हुए लोग थे उन्होंने एक पार्टी बना दी, आम आदमी पार्टी, क्योंकि टीवी में खूब फेमस हो गए थे। वह आगे का भी तो कैरियर देखना भाई, ये थोड़ी ना कि मतलब अब महात्मा गांधी की तरह कि भाई आपने कांग्रेस से सब कुछ नाता तोड़ के ये कह दिया कांग्रेस को ख़त्म किया जाए और एक तरफ को हो गया ना कोई पद लिया। तो ये तो लोग वो है नहीं। लेकिन ये ज़रूर कहा कि मैं गाड़ी नहीं लूँगा, बंगला नहीं लूँगा, कुछ नहीं करूँगा, और दिल्ली का हर आदमी सीएम होगा। उसने अपने चमचों को सबको फिट कर दिया है दिल्ली में, और कुछ रियायतें जनता को दे दी हैं। ये उसी जनता को रियायत दी हैं जो उसकी वोटर नहीं है बेसिकली, क्योंकि केजरीवाल रिजर्वेशन के ख़िलाफ़ आदमी है और उन्हीं रिजर्वेशन वाले लोगों का वोट ले रहा है, पानी और बिजली के चक्कर में, बस को फ्री करने के चक्कर में। तो बीजेपी का जो वोट कैडर वोट है वो तो अपर कास्ट का वोट है ज़्यादातर, वो तो केजरीवाल को कम देते हैं। कुछ उनमें से देते होंगे जो उससे जुड़े हुए एमएलए वगैरह हैं, जैसे वो आतिशी है, और वो अपर कास्ट के ही हैं सारे। इनके पास एमएलए मिनिस्टर जितने भी बनाए सारे सेट वो ही करें। सत्येंद्र जैन जेल में पड़े हुए हैं, शर्म इन्हें है नहीं कोई। तो ये अपने मनीष सिसोदिया और ये और जितने भी स्कूल में ठीक करेंगे, वो करेंगे, ये करेंगे, लोगों को, टीचर्स को बाहर भेजा। टीचर्स अपने घूम घाम के आगे क्या सीख के आए, एक बार खुले मंच पे बहस हो जाएगी, हम बता देंगे क्या सीख के आए। हम भी इंजीनियर बने थे तब तो केजरीवाल नहीं था, यही स्कूल थे, यही सब कुछ था। हमने अपनी पढ़ाई की और जो किताबों में लिखा वही तो सीखा है। ठीक है, टीचर अगर काम नहीं करते थे, ढीले थे, मस्ती करते थे, तनख्वाह लेके, तेज लोग थे, तो उनको इसने कसा है नहीं कसा है, क्या किया है, स्कूल ठीक किए हैं। स्कूल बना दूंगा मैं, 500 स्कूल और खोलूँगा, एक स्कूल नहीं बनाया। उन्हीं स्कूलों में जोड़ जाड़ दिए कमरे, और उसमें भ्रष्टाचार के आरोप लगे, बहुत ज़्यादा पैसा उसमें लगा है। जितना खर्चा हुआ है उस हिसाब से स्कूल में कंस्ट्रक्शन नहीं हुआ है, ना ही स्कूल में उस हिसाब से नई चीज़ें बनी हैं। 10 गुना मटेरियल का पैसा लगा के टेंडर किए, अपने लोगों के खूब फ़ायदे उठाए। एक एक एमएलए जो है लाखों करोड़पति हो गया, जो भिखारी थे इसके एमएलए। मैं एक एक की आपको पृष्ठभूमि बता सकता हूँ, और फिर साथ में झूठ बोलते हैं, कट्टर ईमानदार हैं। तो घूम फिर के कई तरह की चीज़ें आ जाती हैं। अब रही महिलाओं के और इनके पहलवानों के उत्पीड़न की बात हुई, तो मुझे यही बार बार ताज्जुब होता है कि ये लोग पहले क्यों नहीं आए, अब इकट्ठे क्यों हुए। और ये कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा पहलवान हैं, महिलाएं हैं जिनके साथ उत्पीड़न हुआ है, तो वो सारी कहाँ हैं, वो खुल के आना चाहिए, उनको खुल के आना चाहिए, खुल के विरोध करना चाहिए। जब आप एक आरोप लगा रहे हो तो उसको लिखित में भी दो कि मेरे साथ हुआ, मेरे साथ हुआ, क्या क्या हुआ, पूरी पिक्चर बताई जाए। उसको छुपा के रखा जाए बेशक,
लेकिन उसको पूरा बताया जाए कि भाई हम फलां 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 करके इन इन लड़कियों के साथ ये हुआ, ये उत्पीड़न हुआ, कैसे कैसे हुआ, क्या क्या हुआ, किस दिन हुआ, कितने लोग हैं, कितनी लड़कियां हैं, ऐसी। उसके बाद तो एक्शन होगा। कोई भी सरकार अपने ऊपर लगा हुआ आरोप थोड़ा ना स्वीकार करती है, ये तो सिंपल सी बात है। ये तो किसी ने भी नहीं किया कभी। उसके बाद इन्होंने वो बागेश्वर धाम का भी टीवी में खूब चलाया, चैनलों में। चैनल इनके हैं, पावर इनकी है, सरकार इनकी है, अफसर इनके हैं, इसमें क्या है यार। अब जब भी कोई, एक बात बताओ, इंदिरा गांधी थी तो उसकी चलती थी, राजीव गांधी आया तो उसकी चली, सोनिया गांधी ने वो सरदार जी को बिठा दिया तो उनकी चली, पब्लिक ने विरोध किया। सोनिया ऐसी, मतलब जो है, समझदार सी पॉलिटिकल औरत नहीं है। 20 साल से अध्यक्ष रही है कांग्रेस के, तो कांग्रेस का स्टेटस आप समझ सकते हो किस तरह की कांग्रेस। अब उनके लड़के लगे हुए हैं यात्रा करने में, यात्रा करने में उन्हें ये पता ही नहीं कि ओबीसी SC ST का क्या स्टेटस है, कितनों को नौकरियां मिली, क्या यात्रा कर रहे हैं, संत बन रहे हैं। कीजिए पॉलिटिकल यात्रा, नहीं तो भाई क्यों कर रहे हो, तो फिर क्यों टीवी में दिख रहे हो, क्यों लोगों को खींचे फिर रहे हो। अकेले अकेले कर लो। अगर पॉलिटिकल नहीं है फिर बयान दे रहे हैं अगले दिन कि कांग्रेस की ही सरकार बनेगी क्योंकि सबसे बड़ा दल हम है। तो सबसे बड़े दल तुम हो तो तुम्हारे को जो क्षेत्रीय दल हैं वो क्यों सपोर्ट करेंगे भाई। आप ओबीसी के खिलाफ बोलते हो, ओबीसी के खिलाफ बोलते हो। ओबीसी 60% है, 52 से 60% के करीब ओबीसी हैं पूरे देश में, और असली सत्ता के हकदार वही हैं। किसी भी कंपनी में भी जब 52%, 50 से ऊपर शेयर जिसका होता है वो कंपनी का चेयरमैन होता है। ये ओबीसी जो है चेयरमैन हैं इस हिंदुस्तान के, और उनके खिलाफ राजीव गांधी ने बयान दिया, मंडल का विरोध किया। तुम लोग कभी बोलते नहीं, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, उन्हें भी कुछ नहीं कहा उस टाइम। महिलाएं खड़ी कर रही हूँ, ये नहीं कहा कि ओबीसी को भी रिजर्वेशन हम देंगे। इतनी महिलाएं मैंने ओबीसी की खड़ी करी हैं, और इतनी महिलाएं SC ST की खड़ी करी हैं, इतनी माइनॉरिटी खड़ी, कुछ नहीं, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ। और अपनी जो चेरियाँ थी वो खड़ी कर दी, सबकी जमानत जब्त हो गई। तो महिला या लड़की आदरणीय है हमारे देश में। हमारी बच्चियाँ भी हैं, हमारी माएँ हैं, हमारी बहनें हैं, हमारी पत्नियाँ जो हैं वो भी आदरणीय हैं, क्योंकि ये सब इज्जत के साथ रहने वाली महिलाएं सारी हमारे देश की। महिला को देवी करके भी पूजा गया पूरे देश में। अब उसका इतना अपमान हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, तो अब उस पर राजनीति शुरू हो गई। एकदम एक्शन हो नहीं रहा, होना चाहिए। दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए। MP पे भी जो आरोप लग रहा है वो गलत है या सही है, इसका खुलासा होना चाहिए ना जी। खाली बोलते रहने से तो कुछ नहीं होगा। केजरीवाल ने भाई ने अभी तक कोई बयान नहीं दिया। जब मुस्लिम हिंदू दंगे हुए दिल्ली में और ओखला में, जो लोग धरने पे बैठे थे कानून के खिलाफ में, तब भी कोई बयान नहीं दिया। मुसलमान हट गए दिल्ली में, इससे भग गए। पंजाब की पृष्ठभूमि, पंजाब में जो इलेक्शन ही जीता, पंजाब की पृष्ठभूमि ऐसी है कि वहाँ जितने भी लोग हैं वो दिल्ली स्टाइल के ही हैं। पंजाबियों ने यहाँ सपोर्ट किया केजरीवाल को, और वहाँ तक बात फैली। वो लोग फॉरवर्ड हैं बहुत ज़्यादा। किसानों का आंदोलन था उसमें, उसके बाद किसानों के आंदोलन में वो लोग रहे, और सारे परेशान थे कांग्रेस से और अकाली दल से। क्योंकि अकाली दल का जो बादल है वो तो बहुत चोर आदमी है, मतलब बहुत धन संपत्ति उसकी है, और कैसे उसकी पहले स्टेटस क्या था और बाद में उसका क्या बन गया। तो अकाल तख्त के नाम पे वो वोट लेता रहा। वो अरमिंदर सिंह कितना चोर आदमी है, वो राजा अरमिंदर सिंह। पीछे से बैकग्राउंड इनका ख़राब है, अंग्रेज़ों के चमचे थे ये लोग, पटियाला के महाराज, और वो भी CM रहे। वो पहले बादल के साथ ही थे, अकाली थे, कांग्रेस में आ गए थे। उसके बाद लोगों ने कहा यार बहुत थक लिए इन लोगों से, इनको भगाओ सबको। वो बुरी तरह से हराया। आप पार्टी आ गई, आप पार्टी घमंड में आ गई कि हम तो वहाँ जीत गए। जनता ने बदलाव किया था, एक नई जानी पहचानी चीज़ को वोट दे दिए। कोई और होता तो उसको भी दे देते, वो कोई ठीक तैयार होके आता तो। किसान ही लड़ लिए वहाँ पे जाके, जो धरने पे बैठे थे किसानों के आंदोलन में, उनको लोगों ने हरवा दिया कि भाई ये तो राजनीति करने लगे। और मोदी सरकार ने उनके सारे काम जो बोले थे वो किए भी नहीं पूरे, आंदोलन भी हट गया।
बस कानून वापस लिया, बाकी कुछ नहीं किया। तो ये सत्ता का नशा ऐसा ही होता है। जो सत्ता में होता है वो आदमी पूरा अपनी मनमर्जी करता है, कोई हो जाए। और कैपेबल लोग अगर सत्ता में ना आए, जैसे केजरीवाल है, इमेच्योर लोग हैं, इन्हें राजनीति का अनुभव ही नहीं है। गरीब के क्या आंसू होते हैं, SC ST OBC का क्या बोदार मदार है, प्रधानमंत्री बनने के राह पे हैं। वोट देनी कोई जमानत जबत होनी है आगे सारी। सबसे भ्रष्ट पार्टी, झूठ बोलने वाली आप पार्टी। अब मेयर के इलेक्शन में लगे हुए, मेयर के इलेक्शन में जीत के आ गए, क्योंकि जनता चेंज कर दी जनता ने थोड़ी सी। तो अब ये लोग सोच रहे हैं, ये कह रहे हैं जी हाँ हम ठीक करेंगे। ऑफिसर काम करते हैं, काउंसलर सारे चोर हैं। जितने भी काउंसलर बनते हैं एक एक का चेक कर लो आप, हर आदमी अरबोंपति हो जाता है जब भी MCD में आता है। तो इनका उद्देश्य सिर्फ कमाना है। जैसे दिल्ली सरकार में कमा रहे हैं आप पार्टी के लोग, MLAs, मैं उनका ब्यौरा दे दूँगा कि कौन आदमी क्या स्टेटस था पहले और अब कितने लाखों करोड़ रुपए उसके पास है। तो वही इन्होंने करना है काउंसलरों में। इनके जो काउंसलर पीछे जीते थे, जितने भी जीते थे, उनका स्टेटस पूछ लो इनसे, कितने पैसे कमाए उन्होंने। MCD में तो एक ही काम होता है, भ्रष्टाचार होता है बस, वहाँ और कुछ नहीं है। ये जो कह रहे हैं ना जी हम पार्क ठीक कराएंगे, वो ठीक कराएंगे, अरे क्या ठीक कराओगे, तुम्हें आता क्या है भाई? कभी कुछ किया है, काम किया है? मतलब कुछ पता है इन्हें? कुछ नहीं पता। जितने भी ये जीत के आते हैं, कोई टिंडे भिंडी बेच रहा था, कोई कुछ कर रहा था, अभी करोड़ों रुपए कमा के नेताजी हो गए। इन्हें अनुभव ही नहीं है। हमने पढ़ाई लिखाई की है, सिविल इंजीनियर बने, हमें पता है कि किस तरह से पार्क को सुधारा जाता है, किस तरह से रोड को सुधारा जाता है। ऐसे कितने लोग हैं इनके यहाँ बताओ। वो IIT का इंजीनियर कहता है अरविंद केजरीवाल अपने आप को, इनकम टैक्स में जा घुसा। बीवी भी वहीं थी, बीवी ने भी रिज़ाइन दे दिया सुना है मैंने, क्योंकि अब तो खूब पैसा आ गया, अब चंदा खूब जनता से लिया। देखो तेज कितना है, बनिया भाई है, तेज कितना है देखो। पहले सर पार्टी बनाई तो चंदा लेता रहा, लोग बेवकूफ़ी में इसे चंदा देते रहे। उसके बाद चंदा लेना बंद कर दिया, क्योंकि अब तो माल आ रहा है, अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, सब जगह से आ रहा है। अब क्या परेशानी है? अब चंदे का क्या करना भाई? तो घूम फिर के वही आ जाती है, पहलवानों वाली बात आ जाती है। जहाँ जहाँ उत्पीड़न हुआ है, हरियाणा में कहीं हुआ है, किसी कोच के साथ हुआ है, मंत्री ने किया क्या किया, ये तो सब जगह होता आया है, सब जगह होता है। निर्भया के टाइम में ने जब निर्भया के खिलाफ हुआ तो उस टाइम माहौल एक बन गया था। तो लोग, लड़के लड़कियां सारे, वो कहाँ गए सारे? किधर है वो भीड़ अब? क्यों गायब है? वो लोकपाल वाली भीड़ कहाँ है? निर्भया वाली भीड़ कहाँ है? क्यों नहीं निकलते सड़कों पे? कब निकलेंगे? मुझे लगता है निकलेंगे नहीं, वो किसी का किया हुआ था। जो आपका जो जो अन्ना का आंदोलन हुआ था, उसमें RSS के लोगों ने तैयारी करके उसको आगे बढ़ाया था, प्रेस व्रेस वाले बिठाए थे सारे। और निर्भया वाले केस में भी कुछ था, कुछ लोगों की सपोर्ट थी और कुछ लोगों की उकसाई थी, जिससे पूरी भीड़ राष्ट्रपति भवन में घुस गई थी। तो पब्लिक है ये, जनता है। जनता असल में कब जागेगी मुझे नहीं पता, लेकिन क्रांति एक दिन होनी ज़रूर है। और अन्याय और बुराई एक दिन ख़त्म होनी है, भगत सिंह का सपना पूरा होगा। बस आज ऐसा ही, इतना ही। जय हिंद।